हेलो, नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपलर्न ई क्लासेस पे। चलिए एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 16x की घात 4 माइनस 81, 8x की घात 4 माइनस 27x और 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इनका हमें मासा और लासा दोनों निकालना है। ठीक है, तो देखो मासा के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेना होता है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे कि इनके फैक्टर्स कर लें। ठीक है, इस 16x की घात 4 को क्या हम 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और 81 को 9 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ध्यान से समझते चलना। ठीक है, अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का फॉर्मूला लगा, क्या होगा, पहले कोष्टक में a प्लस बी, सेकेंड में हो जाएगा a माइनस बी। कोई दिक्कत? अब देखो जरा 4x स्क्वायर माइनस 9, क्या इसके भी हम फैक्टर कर सकते हैं फर्दर? तो देखो 4x स्क्वायर प्लस 9 ये तो एज इट इज रहेगा, बाकी इसको देखो 2x का होल स्क्वायर ये बन गया और 3 का होल स्क्वायर ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर लग गया, तो इसमें वर्गांतर फिर लगा दो, क्या होगा, एक कोष्टक में 2x प्लस 3 और दूसरे में हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखो ये तो फैक्टर आ गए 16x की घात 4 माइनस 81 के। ठीक है, जरा इसके फैक्टर देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना है, इस कोष्टक में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे x कॉमन आ रहा है। ठीक, तो जो कॉमन आता है उसको पहले कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद फैक्टर करने होते हैं। ठीक, तो देखो x तो कॉमन ले लिया, वो एज इट इज रहेगा। 8x क्यूब को क्या 2x की घात 3 लिख सकते हैं, माइनस और 27 को 3 का क्यूब। अब ध्यान से समझना, a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला याद है आपको, चलिए लगा दीजिए। x पहले कोष्टक में a माइनस बी हो जाएगा, सेकेंड कोष्टक में a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x। कोई दिक्कत? समझ पा रहे बातों? चलिए अब देख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके फैक्टर। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना क्या बताया था, 6 का मल्टीप्लाई कहाँ कराएंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी कि 6 से, तो हमारे पास क्या आएगा 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से देखो क्या आए 5, तो क्या आप 9 इंटू 4 कर सकते हैं, तो 9 से 4 जब माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, फटाफट कर दीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6, देख लीजिए इन दोनों से कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 3x कॉमन है, बचेगा क्या 2x माइनस 3। इन दोनों से कॉमन क्या है, तो आपका जवाब होगा +2 कॉमन है, बचेगा क्या 2x माइनस 3। अब देखो दोनों से कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 2x माइनस 3 दोनों से कॉमन है, तो 2x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लिया। ठीक है, बचेगा क्या 3x प्लस का 2। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अगर हम HCF की बात करें, मासा की बात करें, तो क्या होगा कॉमन, देखो 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है और 2x माइनस 3 यहाँ भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, इसके अलावा देखने की कोशिश करें आप, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। देखो 2x प्लस 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, बात समझ पाए? ठीक है, तो HCF केवल यही हो जाएगा। LCM देखो, LCM क्या होगा, तो देखो 2x माइनस 3 वो तो होगा ही होगा, और 2x माइनस 3 की सबसे हाईएस्ट पावर तो एक ही है, तो वो मैंने 2x माइनस 3 लिखा। इसके साथ ही साथ 2x प्लस 3 है और एक 3x प्लस 2 भी है और एक x भी है, उसको हम लिखते हैं आगे। ठीक है, x सबसे आगे लिख लिया क्योंकि x हमारे सेकंड में मिलना था। और क्या बचा, अब देखो हमारे पास बचता है 4x स्क्वायर प्लस का 9 और हमारे पास बचता है 4x स्क्वायर
प्लस 9 प्लस का 6x, ये बीच वाला टर्म, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा? कुछ नहीं, यही हमारा होगा एलसीएम। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस टर्म को जरा देखें, यहां से आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? तो कहेंगे बिल्कुल। 24 को मैंने एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन है, ठीक। बचा क्या? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही है, ठीक है। अब देखो 24 के जब भी आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो 2 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? 6 से। कितना हुआ? 12। 12 के फैक्टर ऐसे करने के घटाने से क्या मिले? 1, तो 4 ऑप्टी हो जाएंगे, ठीक है। कर दीजिए 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू एक्स इंटू इन दोनों से देखो कॉमन क्या है, तो आपका जवाब होगा इन दोनों से कॉमन है 2x। बचा क्या? 3x माइनस 2। इन दोनों से कॉमन क्या है? 1, तो बचा क्या? 3x माइनस 2। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो जरा इन दोनों से कॉमन क्या है? यहां और यहां से 3x माइनस 2। तो ओवरऑल अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या आ गए? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 3x माइनस 2। बचा क्या? 2x प्लस 1, ठीक है। ये तो फैक्टर इसके आ गए। अब इसके फैक्टर देखो कैसे करोगे? सेम काम, यहां से कोई कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो 20 एज इट इज रखा, x की घात 4 देखो कॉमन है, बचा क्या? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, ठीक है। अब इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं, ठीक। देखो 2 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा? 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि जोड़ने से क्या आए? 3, तो 2 इंटू 1, 2 और 1 कितना होता है? 3। कोई दिक्कत? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का x प्लस 1, इन दोनों से देखो कॉमन क्या है? 2x। बचा क्या? x प्लस 1। इन दोनों से कॉमन क्या है? जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, x प्लस 1। उम्मीद है आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आ गया होगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या है? x प्लस 1। बचा क्या? 2x प्लस 1। तो ओवरऑल अगर फैक्टर्स देखें तो देखो ये मैंने अभी छोड़ दिया था, इसको भी कर लेते हैं। 20 को 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू एक्स की घात 4 इंटू एक्स प्लस 1 और 2x प्लस 1, ठीक है। अब बात करते हैं HCF। देखो जरा कॉमन क्या क्या है? 2 की घात 3 और इधर 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 तो कॉमन आ गया, ठीक है, इंटू 5 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं। देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स की घात 4 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, इंटू 2x प्लस 1 यहाँ भी है और 2x प्लस 1 यहाँ भी है, तो 2x प्लस 1, ठीक है। यही हमारा, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा HCF। इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। अब देखो एलसीएम कैसे लिखेंगे? एलसीएम लिखते वक्त जो कॉमन नहीं है वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक, और जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो देखो जो कॉमन था वो x पहले तो 2 था, 2 अगर कॉमन है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर लेनी है कॉमन वाले की। कॉमन देखो 3 नहीं है उसको भी लिखना है, 5 नहीं है उसको भी लिखना है। x कॉमन था लेकिन x की हाईएस्ट पावर क्या है? तो आप कहेंगे 4 है, तो x की घात 4 लिखना है, ठीक है, इंटू 2x प्लस 1 कॉमन था, उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 2x प्लस 1 लिखो, ठीक है। बाकी x प्लस 1 नहीं था उसको भी लिखो, और 3x माइनस 2 नहीं था इसको भी लिखो। ये हो गया हमारा क्या? एलसीएम। बात समझ पा रहे हैं ना? देखो HCF में हम क्या देखते हैं कि कॉमन चीज 2 कॉमन है, लेकिन देखो 2 बार कॉमन है क्योंकि 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3, ठीक है, तो 2 की पावर 2 कॉमन है, x कॉमन है और 2x प्लस 1 कॉमन है। एलसीएम लेते वक्त बस इतना ध्यान रखते हैं जो कॉमन था उसकी तो हाईएस्ट पावर, तो देखो 2 कॉमन था लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो 2 की पावर 3 लिखना है। अब 3 और 5 ये कॉमन नहीं थे तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे,
ठीक है। x कॉमन था लेकिन x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 4 लिख लेनी है, ठीक है। 2x + 1 कॉमन था, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो मैंने एज इट इज लिखा। x + 1 कॉमन नहीं था उसको भी लिख लिया। 3x - 2 कॉमन नहीं था उसको भी लिख लिया, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 3ax² कोष्टक में x² - a², इसके जरा फैक्टर करें पहले। 3ax² एज इट इज रखो, इसमें हम वर्गांतर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x + a x - a, कोई दिक्कत। अब जरा इसके देख लेते हैं, इसके क्या होंगे 6ax, ये देखो a³ + b³ क्या होता है a + b, सेकंड कोष्टक में a² प्लस का b² माइनस का ab, कोई दिक्कत। अगर हम HCF की बात करें देखो कॉमन क्या है, एक तो हमारा x + a कॉमन है, उससे पहले देख लेते हैं 3 और 6 में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 3 कॉमन है। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है तो a कॉमन है। x² यहाँ x है तो x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा x + a कॉमन है, बात समझ गए। इसके अलावा कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ठीक। अब जरा देख लेते हैं क्या एलसीएम, तो देखो 3 कॉमन है तो वो तो लिखा ही लिखा, और 6 में से मेरा देखो 2 बचा था वो 2 भी लिख लेंगे, ठीक। अब x a कॉमन था, a की हाईएस्ट पावर 1 ही है, ठीक। x कॉमन था, x की हाईएस्ट पावर क्या है, इधर देखो ये 2 है तो हम x² लिखेंगे, ठीक है। x + a कॉमन था, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है तो x + a एज इट इज लिख दिया, ठीक है। बाकी x - a है और इधर से x² + a² - ax ये बचा, यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। अब देखो लिखने का तरीका उनका बेशक दूसरा हो सकता है लेकिन आंसर यही है। अब वो ऑप्शन देखो कैसे बना सकते हैं, देखो 3 का 2 में गुणा किया तो 6 हो गया, और ये a हो गया और ये x², ठीक है। x + a x - a क्या होता है वर्गांतर का फॉर्मूला, ये हो जाएगा। बाकी दूसरे कोष्टक में x² + a² - a, आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन देखो क्या बना सकते हैं 6ax²। अब ध्यान से समझना, हमने क्या किया ये x - a आगे लिख लिया और इस x + a को इसके साथ जोड़ेंगे तो देखो ये a³ + b³, यही तो था। ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वो थोड़ा सा घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। फैक्टर्स करना मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बता ही दिया है। इन चीजों की आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ना तो सवाल कोई भी बच के नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ा दूंगा, फिर आपका अलजेब्रा में मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो मेन काम आपका यही है कि आप अच्छे से फॉर्मूलों की पहले प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है 12x² - xy - 6y², ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको x में दिख रही है, तो देखो जरा 6y² को आप एज ए कांस्टेंट मान के चलिए, ठीक है। तो 6y² को अगर आप कांस्टेंट मान के चलेंगे तो देखो इसको हम 12x² माइनस ये y और x - 6y² इस तरीके से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। देखो जरा 12 का मल्टीप्लाई 6y² में कराएंगे तो कितना आएगा 72y²। अब 72y² के फैक्टर्स आपको ऐसे करने हैं कि आपके पास माइनस करने से क्या आना चाहिए, आपके पास माइनस करने से आना चाहिए केवल y। तो देखो क्या हम 9y × 8y नहीं बोल सकते, 9 से 8 घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा, वो y है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 72y², ठीक है। सेम अप्लाई कर दीजिए 12x² माइनस 9yx प्लस 8yx माइनस 6y², कोई दिक्कत। इन दोनों से देखो कॉमन क्या है, तो आपका जवाब होगा एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो बचा क्या
4x माइनस 3y, ठीक है। और इन दोनों से कॉमन क्या है, तो आपका जवाब होगा 2y, ठीक है। तो बचेगा क्या, 4x माइनस 3y। अब इन दोनों से कॉमन क्या है, तो देखो 4x माइनस 3y कॉमन है, ठीक है। यहाँ से बचा 3x और ये बचा 2, कोई दिक्कत। ये आपके हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब, इसको देखो 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस का ab, तो 3 दूनी 6xy हो जाएगा, ठीक है। लिख दीजिए। HCF की अगर बात करें तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, 3x प्लस 2y है, तो लिख देंगे आप 3x प्लस 2y। ये तो हो गया आपका HCF। LCM की बात अगर करें तो वो क्या होगा, तो देखो 3x प्लस का 2y, ये तो कॉमन है, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है तो लिख दिया। दूसरे कोष्टक में 4x माइनस 3y, ये इसमें बचा वो लिख दिया। बाकी सेकंड से ये बचा, ये भी लिख दो। 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस 6xy, यही आपका क्या होगा LCM। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि इन सवालों को आप अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। जो फॉर्मूले लिखाए हैं उन फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।